तुम्हें पता है कि पिछले कई दिन से 22 तारीख के बाद कितने दिन हो गए, 12-15 दिन हो गए, मुझसे हर रोज पूछा जाता है कि क्या भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करेगा, क्या भारत पाक युद्ध होगा। हम्म? तो मैं क्या बोलता हूं, ये मेरे मन में क्या आता है, मेरे मन में क्या आता है कि भारत पाक युद्ध होगा कि नहीं होगा, इसको जानने के बजाय तुम ये जानो कि अगर होगा तो क्यों होगा। भाई तुम आपस में एक दूसरे को, इतने सारे वीडियोस चल रहे हैं, कोई मेरे को आके कुछ बता देता है, तो होने के कारण है और कारण स्पष्ट है। अब देखो, हम लोग तो बात करते हैं, सही है गलत है, करते हैं ना। और मैंने पिछले मतलब एक दो वीडियो में शायद एक दो बार मैंने बोला भी है कि जब कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय एलओसी पे, एलओसी मतलब आज वाली एलओसी नहीं, वो वाली एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, कि कौरव इधर खड़े हुए हैं, पांडव इधर खड़े हुए हैं, लड़ाई तभी होगी जब शंख बजेगा। उस समय कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं बताओ, वो कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा और धर्म की स्थापना करूंगा और अधर्म का विनाश करूंगा। आज स्थिति क्या वैसी नहीं है? आज हम जिसको धर्म कहते हैं कि एक धर्म ने दूसरे धर्म के लोगों से धर्म पूछ के मार दिया, हम तो कभी नहीं मानते, लिविंग ब्रिज में तो हम कभी नहीं मानते धर्म। हम तो ये मानते कि धर्म जो है हमारे जो है मौलिक गुण हैं, हमारे संस्कार हैं जो कि शुरू से हमारे पास है, सनातन है। उसको हमें किसी से सीखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो इनबिल्ट है। हम तो जो हमारे 12 मौलिक गुण हैं, जिसको मैं स्वभाव बोलता हूं, वही हमारा धर्म है। आप किसी भी धर्म में, उससे क्या मतलब है, वो तो बिलीफ सिस्टम है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं, उनकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपनी अपनी दादागिरी है, अपना अपना जो है उनको कुछ करना है, जो भी करना है इस जीवन में, जो भी पाना है, वो थ्योरीज हैं। और मैं तो ये भी बोलता हूं कि जिसको तुम ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स की बात कर रहा हूं, कि जिसको तुम धर्म बोलते हो, कोई भी हो, वो विश्वास पे आधारित है, नहीं है, वो किसी ना किसी बिलीफ पे आधारित है। और विश्वास जो है समय के साथ बदलते हैं। तो क्या धर्म भी समय के साथ बदलता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। धर्म तो स्वाभाविक है, ओरिजिनल है। तो कृष्ण ने ये कहा। अब आप ये देखो कि महाभारत का युद्ध हो रहा है और कृष्ण जो है अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पे हैं, और वहां जाके वो बोल रहे हैं, मतलब वो किस लेवल की बात होगी जब कोई कहे जब जब धर्म का विनाश होगा तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं दोबारा पृथ्वी पे आऊंगा। वो कितनी बड़ी चेतना का स्तर होगा, कहां वो चेतना होगी, वो तो परमात्मा में लीन हो गई होगी, वो तो खुद परमात्मा बन गई होगी। हम कृष्ण को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं हम कृष्ण को? हम कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं। हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, समझ लो। आप लोगों को, अब सारे हिंदू तो नहीं है यहां पे जो मेरे सामने बैठे हैं, समझ रहे हो, लेकिन हिंदू धर्म में ये मानते हैं कि भाई
कृष्ण जो है विष्णु के अवतार हैं। विष्णु के कितने अवतार हैं? 108 अवतार हैं, या जितने भी हैं, जो 108 मानते हैं हम लोग, उसमें से एक कृष्ण है। अभी मैं आपको बताता हूं हाँ, सुनो ध्यान से। एक जगह मैं गया और वहां जाके, अब वो कृष्ण भक्ति में थे सब लोग, तो रिट्रीट था, मैं भी वहां पे 5-7 दिन के लिए था। तो वहां पे किसी ने कोई चर्चा फैला दी कि भाई कृष्ण जी का अवतार हो गया, क्योंकि कृष्ण जी को कलयुग को खत्म करना है, तो उनका अवतार हो गया और वो आज ही हुआ है। अब वो आग की तरह जो है उस सेंटर में, जो रिट्रीट सेंटर था, वहां पे फैल गई। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे कि वो कहाँ पैदा हुए हैं, चलो पूछ के आते हैं, मतलब जो उस रिट्रीट सेंटर के इंचार्ज थे उनसे। और मैं अपने मन में ये सोच रहा था कि अगर कृष्ण जी पैदा होंगे तो क्या कृष्ण जी ही पैदा होंगे, उसी रूप में बांसुरी लिए हुए, उसी वेशभूषा में और उसी श्याम रंग में पैदा होंगे? कृष्ण तो एक चेतना है, एक एहसास है, एक समृद्धि है, जो खुद परमात्मा बनने के स्थिति में है उस समय जब ये वाक्य बोला गया होगा। और परमात्मा इतना कमजोर नहीं है कि उसको उसी भेष में बार बार आना पड़ेगा। वो एक चेतना है और वो चेतना किसी भी रूप में आ सकती है। आज चाहे किसी भी धर्म के साथ कुछ भी गलत बात हो, हर एक की अपनी धर्म की एक अपनी व्याख्या है, एक अपना नियम है, एक अपने रिचुअल्स हैं, एक अपना बिलीफ सिस्टम है, और एक बिलीफ सिस्टम दूसरे बिलीफ सिस्टम से कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। बिलीफ्स हैं, आपको ये बात माननी होगी। बिलीफ्स जो हैं आपकी अपब्रिंगिंग है, आपकी सोसाइटी की कंडीशनिंग है, वो आपको एक राह दिखा रही है, एक मंजिल दिखा रही है, एक रास्ता दिखा रही है समुद्र की तरफ जाने का, उस परमात्मा की तरफ जाने का, उसमें विलीन होने का एक तरीका है। आप उससे मत भटको, वो गलत नहीं है। गलत आप हैं, गलत संस्थाएं हैं, या उनके ठेकेदार हैं जो आपको गलत बना रहे हैं। अगर धर्म पूछने का मतलब क्या है कि आपका बिलीफ सिस्टम पूछ के वो कहें कि आपका बिलीफ गलत, मेरा बिलीफ सही, तो अब ये कौन तय करेगा कि किसका सही? परमात्मा से जाके पूछ लो भाई, वो तो जवाब देता नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो ये ऑर्गेनाइज रिलीजन्स का कोई मतलब नहीं है। उसने तो सोल के, आत्मा के, हमारे एक मौलिक संस्कार बनाए हैं जो हमारा धर्म है, जिसको हमें पाना है। तो वो क्या करेगा बताइए? आप बताइए क्या करेगा वो फिर जन्म लेगा, किसी भी रूप में ले, किसी को भी चेतना दे। लेकिन जिन लोगों को इस बात से बुरा लगा है, जो देश की अस्मिता या मानवता की अस्मिता या धर्म की अस्मिता, उसको बचाने के लिए वचनबद्ध हैं, वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो चेतना सिर पे बैठ के किसी के बोल रही है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज वो चेतना इस पृथ्वी पे फिर से आ चुकी है। और महाभारत का युद्ध आज 7-7,500 साल के बाद दोबारा से होगा।
कृष्ण ने लोग कहते हैं कि अगर कृष्ण चाहते तो युद्ध रुक जाता। मैं फिर बात करूंगा इसके बारे में कभी। तो क्या कृष्ण ने कोशिश नहीं की युद्ध रोकने की? बिल्कुल की। धृतराष्ट्र के पास बिना पांडवों की इजाजत के या बिना पांडवों को बताए हुए कृष्ण धृतराष्ट्र के पास गए और भीष्म पितामह भी वहां पे थे और उनको बोला कि मैं आया हूं, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों की हानि है, आप सिर्फ इतना कर दो। आज के कृष्ण ने भी यही बोला कि सिर्फ इतना कर दो, मेरे को सिर्फ इतना चाहिए, मेरे को ये दे दो, चाहे टेररिस्ट बोला हो या ये वाले टेररिस्ट दे दो या कोई इलाका बोला हो। मतलब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, किसी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो गलत बात हो जाएगी। लेकिन बोला कृष्ण धृतराष्ट्र को और ये बोला कि दोनों तरफ का नुकसान है, सिर्फ इंद्रप्रस्थ दे दो। उन्होंने ये बोला। आज के कृष्ण ने कुछ और बोला होगा कि जो चाहिए भाई ये दे दो। दुर्योधन ने क्या बोला, कौरवों ने क्या बोला? दोनों कुरुवंशी थे। मजे की बात यह है, आज भी दोनों कुरुवंशी हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, दोनों कुरुवंशी हैं, एक ही वंश है दोनों का। तो जो अंधे धृतराष्ट्र थे, उन्होंने क्या बोला कि हम कुछ नहीं देंगे। उन्होंने साथी इकट्ठे करने की कोशिश की, इधर गए, उस राजा के पास गए, यहां तक कि कृष्ण के पास भी गए कि अपनी फौज हमें दे दो। पर हुआ। लेकिन विश्वास कीजिए, जहां सत्य है, जहां धर्म है, जीत वहीं पे है। जहां कृष्ण है, जीत वहीं पे है। और जीत का मतलब जो है हार जीत से नहीं है मेरा। जीत का मतलब जो है धर्म की स्थापना से है। धर्म और कौरव जो हैं, कौरव कोई सीमा के उस पार थोड़ा भी थे। उस समय तो कोई धर्म भी नहीं था। कोई धर्म था क्या? बताइए। कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। और धर्म तो आज भी एक ही है। हमारा जो मौलिक धर्म है वो तो हमारे आत्मा के गुण है, आज भी एक ही है। और जो लोग आपस में लड़ रहे हैं वो भी एक ही धर्म के हैं, बेसिकली एक ही धर्म के। आज नहीं तो आज से 4-5 पुश्ते पहले एक ही धर्म के थे, भाई भाई लड़ रहे हैं, वही सेम चीज हो रही है, कुछ भी तो फर्क नहीं है। महाभारत आज भी हो रहा है। कृष्ण ने एक बात और कही थी धृतराष्ट्र को कि अगर तुम दोनों भाई एक हो जाओ, कौरव और पांडव एक हो जाएं, तो पूरी की पूरी पृथ्वी पे तुम्हारा राज होगा। लेकिन कौरवों की समझ नहीं आई। उस समय कौरव जो है एक तरफ थे, लेकिन इस तरफ भी कुछ कौरव थे जो उधर जाके मिले। तो अब आप अंदर के कौरव और बाहर के कौरव जो हैं वो सब खत्म हो जाएंगे अगर धर्म की स्थापना होगी। तो मेरे को ये लगता है कि अगर किसी भी रूप में, किसी भी चेतना में, किसी भी चेतना के स्वरूप में, छोटे से छोटे अंश में भी अगर वो बड़ा अस्तित्व किसी मानवीय चेतना के अंदर आता है, तो वो धर्म की रक्षा का एक बिगुल है। और मुझे लगता है कि पूरा विश्व इस बिगुल के बजने का इंतजार कर रहा है। मैं किसी मारकाट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ धर्म की स्थापना की बात कर रहा हूं, जहां पर कि ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को हमारी मानवता सजा दे, ताकि कृष्ण को दोबारा बार बार जन्म न लेना पड़े। जिस मोक्ष में, जिस सर्वोच्च चेतना में कृष्ण लीन है, जो खुद परमात्मा है,
मेरा परमात्मा से मतलब, दाता से मतलब यह है कि जो सर्वोच्च चेतना में लीन हो चुका है, उसको करुणावश भी इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म ना लेना पड़े, बार बार आकर किसी मानव चेतना में धर्म की स्थापना के लिए ना आना पड़े। इस बार मेरे कृष्ण इतना इलाज कर दो कि आपको दोबारा ना आना पड़े इस पृथ्वी पर।